जल संरक्षण को लेकर हमारे देश में विभिन्न प्रकार के आयोजन होते रहते हैं और लोगों को चिंता भी रहती है और एक समस्या भी बनी हुई है कि जल स्तर किस तरीके से कम हो रहा है और तरह तरह की जो संस्थाएं हैं वो उस पर जागरूक होकर के काम भी कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तीर्थनगरी ब्रजघाट में एक हैप्पी रिवर संस्था जो कार्य कर रही है। आज उन्होंने रविवार को लोगों को जागरूक किया है। उनके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं अमरीश जी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से उनकी संस्था काम कर रही है। सर पहले तो स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो कार्यक्रम है आपका जी, तो ये किस तरीके का कार्यक्रम है और क्या कहेंगे जल के? ये भाई साहब हमारा हैप्पी रिवर कम्युनिटी है और हम लोग पिछले लगभग 8-9 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन जो कोरोना वाला पीरियड आया और उसमें जो डिजिटलाइजेशन हुआ चीज़ों का, तो हमारे सबके मन में विचार बना कि भाई इसको एक क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक बड़ी रीच पहुंच जाती है लोगों के पास में। तो हमारा बेसिकली जो बड़ा काम है वो ये है कि पानी को गंदा मत करो, क्योंकि हम पिछले बहुत सालों से, इनफैक्ट मैं अपने बचपन से देखता आया था कि भाई हर एक गवर्नमेंट प्रयास करती है और काफ़ी लोगों को एजुकेट करती है कि हमें नदियों को साफ करना चाहिए, नदियों को साफ करना चाहिए। बट 8-9 साल पहले एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में एक विचार मेरे दिमाग में आया कि भाई पानी तो साफ होता ही है, अगर हम नदियों के उद्गम स्थान पे जाएं तो नदियां साफ ही हैं, हम उसे गंदा करते हैं और बाद में हम प्रयास करते हैं उसको साफ करने का। तो हमने कहा कि इस प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा लोगों के साथ। अगर हम सब लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि हम पानी को गंदा ही ना करें तो शायद हमें साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी इसी विचार के साथ आगे बढ़ रही है पूरे भारतवर्ष के अंदर। हम मेजरली 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक तो काम कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, एक जो घर है, लगभग 25 करोड़ घर हैं इस समय हिंदुस्तान के अंदर, और हर घर लगभग अपनी जरूरत के हिसाब से 500 से 1000 लीटर पानी रोज पॉल्यूटेड करते हैं। 4 तरीके की सरफेसेस हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, फ्लोर हैं हमारे, और हमारी स्किन है। ज़्यादातर हम इसमें केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और जो सुबह हम टैंक भरते हैं, जब हम शाम को उसको खाली करते हैं तो हम उसे पॉल्यूटेड कर चुके होते हैं। तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारी हैप्पी रिवर कम्युनिटी के थ्रू हम लोगों को सिखा रहे हैं कि मैं समस्या का हिस्सा हूँ। जब मैं ये मानूंगा कि मैं समस्या का हिस्सा हूँ तभी मैं समाधान के बारे में सोचूंगा, और हम उनको समाधान प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरा हमारा मेजर काम हो रहा है वाटर सेविंग टेक्निक्स लोगों को सिखाने का, कि पानी कैसे बचाएं। हम लोगों को सिखा रहे हैं छोटे छोटे तरीकों से। एक फैमिली में अगर आप हमारे तरीकों को समझेंगे 100 लीटर पानी आप रोज बचा सकते हैं। पहले चरण में हम लोगों ने केवल टारगेट लिया 25 लाख घरों को एजुकेट करने का, और अगर हर परिवार लगभग 100 लीटर पानी बचाता है तो वो लगभग 25 करोड़ लीटर पानी रोज हम सेव कर सकते हैं, जो दिल्ली जैसे शहर की जरूरत को पूरा करता है पानी का। और 2.5 लाख घरों को हमें एजुकेट करना है जीरो केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द होम, यानी कि अगर 2.5 लाख परिवार हमारे साथ जुड़ जाएं, जो हमारा अगले 5 साल में लक्ष्य है, तो आप देखिएगा लगभग 250 करोड़ लीटर रोज हम पॉल्यूटेड होने से रोक सकते हैं। तो इस विचार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ पर ब्रज घाट पर हैं, काफ़ी लोग सुबह से हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे विचार से काफ़ी प्रभावित भी हो रहे हैं और हमारे साथ जुड़ने का प्रॉमिस भी किया है। आप सब लोगों के सहयोग से हमें लगता है कि हम ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे और इस नेक काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और कि वाटर लेवल जैसे आजकल देश में समस्या है, लेवल कम हो पा रहा है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्या कारण है, और लोगों को आप किस तरीके से जागरूक कर सकते हैं? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो प्रकृति ने हमें पानी दिया है वो एक लिमिटेड ही है हमारे पास। अगर हम उसका मिसयूज करेंगे, देखिए तो पानी आजकल आप देख रहे हैं कि शहरीकरण हो रहा है, मेट्रो सिटीज की तरफ लोग जा रहे हैं, वहाँ पानी नहीं है। तो पानी तो एक ऐसी चीज़ है, आदमी 1 घंटे बिना भी नहीं रह सकता, तो उसके लिए जहाँ उसकी अवेलेबिलिटी होती है वहीं से वो उसको यूज़ कर रहा है। अगर वो पाइपलाइन से नहीं आ रहा है तो फिर वो ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहा है। जब वो ग्राउंड वाटर, मैं खुद गाजियाबाद से और नोएडा से हूँ, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ वहाँ पर बन रही हैं और लोग वहाँ पर आए चले जा रहे हैं बिना इस विचार के कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो ये एक मेजर रीज़न है, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये एक बड़ा व्यापक प्रश्न है, इसका एक बहुत छोटा सा आंसर देना तो बड़ा मुश्किल है, बट लोगों की भी मजबूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर हम उन्हें अवेलेबल कराएंगे तो शायद वो ग्राउंड वाटर यूज़ नहीं करेंगे और उस समस्या से बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मिला जुला हम सभी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो उसका पहला विचार तो यही है कि पानी के प्रति अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाइए। पानी को जब आप इस्तेमाल करें
मैं कई बार कहता हूं कि आप की डेफिनेशन कि भी मेरे पास हीरे हैं, पन्ना है, हम अपनी कम्युनिटी में सिखाते हैं, हमें अपने जेम्स की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। जेम्स सोना चांदी हीरा नहीं है, जेम्स ये स्वच्छ हवा है, जेम्स ये हमारी ज़मीन है जहाँ पे खेती होती है, जेम्स हमारा पानी है। इसका हम जितना अच्छे तरीके से इको फ्रेंडली होकर इस्तेमाल करेंगे तभी ये बचेगा, नहीं तो हम सबका नुकसान है और हमारा अस्तित्व खतरे में आने वाला है। तो ये थे हैप्पी रिवर संस्था के अध्यक्ष जो बता रहे थे कि हमने आज आयोजित कार्यक्रम किया है और लोगों को जागरूक किया है। और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं जरा एक बार वो दिखाएं कि किस तरीके से लोग जागरूक, जो इनको लगाई हुई है प्रदर्शनी, तो लोगों को कहीं ना कहीं समझना होगा कि जल अगर हमें बचाना है तो इस ओर ध्यान देना होगा और सही दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।